राहुल हमेशा एडवेंचर की तलाश में रहता था। एक बरसात के दिन अपने दादा की पुरानी चीजों को देखते हुए उसे एक खूबसूरत पॉकेट घड़ी मिली। उस रात बादल गरजने के साथ बिजली चमकी और अचानक कमरे में नीली लाइट भर गई। राहुल के नीचे का फर्श खुल गया और राहुल चिल्लाते हुए उसमें गिर गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को बड़े चमकते फूलों और अजीबोगरीब पौधों से भरे जंगल में पाया। डर के बीच उसने अपनी जेब में घड़ी को देखा। घड़ी अब कंपास जैसी हो गई थी। राहुल समझ गया कि उसे वापस जाने का रास्ता ढूंढना है। भूख और डर के बीच अचानक उसने कुछ जंगली सुअरों को देखा जो उसी की तरफ आ रहे थे। राहुल के पास कोई हथियार नहीं था और वह डरा हुआ भी था। फिर उसे एक टूटी हुई लकड़ी दिखाई दी। राहुल ने टूटी हुई लकड़ी को सुअरों के सामने हिलाते हुए जोर से चिल्लाया। सुअरों का झुंड रुका। जैसे ही वे रुके वो पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। आखिर थक कर वे वापस चले गए। अब उसने जंगल में बचे रहने के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। उसने नुकीले पत्थरों को ढूंढना शुरू किया और उन्हें लकड़ी से बांधकर भाले बनाए। कुछ दिनों बाद जंगल के घने हिस्से में घूमते हुए राहुल ने चिल्लाने की आवाज सुनी। वह आवाज की तरफ दौड़ा और देखा कि एक सुंदर लड़की जिसका नाम सीमा था बड़ी मकड़ी के जाल में फंसी हुई थी। उसने तुरंत अपने भाले को ऊपर उठाया और जाल को काटना शुरू कर दिया। मकड़ी गुस्से से राहुल की ओर बढ़ी पर राहुल उनसे डरा नहीं। एक जोरदार वार से जाल टूट गया। सीमा जमीन पर गिर पड़ी। राहुल ने उसे जल्दी से उठाकर एक पेड़ के पीछे खड़ा कर दिया। मकड़ी हमला करने के लिए दौड़ी। राहुल उसे अपने पीछे ले गया और वह एक पेड़ पर जल्दी से चढ़ गया और जैसे ही मकड़ी पेड़ पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ी वह भाला लेकर सीधा उसके ऊपर कूद गया और भाला उसके सिर में घुसा दिया। सीमा राहुल की बहादुरी से प्रभावित थी, लेकिन उसने राहुल को थैंक्स बोले बिना उसे घूरती रही क्योंकि वह थोड़ी घमंडी थी। राहुल ने उसे अनदेखा किया और वापसी का रास्ता खोजने के लिए अपनी पॉकेट घड़ी की सुइयों को देखा। एक रात घने जंगल में रास्ता ढूंढते हुए उन्हें भूखे भेड़ियों का झुंड मिला। राहुल ने पास पड़ी सूखी पत्तियों और घास को इकट्ठा किया और उनमें आग लगा दी। दो पत्थरों को घिसकर आग काफी तेजी से जल रही थी तो वे आग से दूर भाग गए। राहुल ने आग को रात भर जलाए रखा ताकि भेड़िए वापस न आए। सुबह होने पर जब वे रास्ता ढूंढते हुए वे एक ऐसे जगह पहुँचे जो जहरीले फूलों से भरी थी। उसने जल्दी से सीमा को एक ऐसे पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। इस पेड़ के पत्ते हवा से जहर को निकाल देते थे। राहुल खुद भी उसी पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और फिर उस जगह से निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। कुछ देर बाद उन्हें एक रास्ता दिखाई दिया जो जहरीले फूलों वाली जगह से बाहर निकलता था। राहुल ने सीमा का हाथ पकड़ा और वे उस जगह से भागे। हर मुश्किल से निकलते हुए सीमा राहुल की बहादुरी और जंगल के ज्ञान से प्रभावित होने लगी थी। धीरे धीरे उनके बीच एक खास रिश्ता बनने लगा। वह राहुल से प्यार में पड़ने लगी थी। उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जंगल के दिल में अभी भी रहस्य छिपे हुए हैं और जादुई पॉकेट घड़ी का असली राज भी उनका इंतजार कर रहा है।